वो रास्ता बताना मेरा फर्ज है, ठीक है ना। आपको कोई चीज समझ में तब आएगी ना जब आप उसका कुछ तो जानते हो। अब कुछ भी नहीं जानते होंगे, मुझे यही नहीं पता है कि वेक्टर अगर मैं लिखा कि ये मुझे एरो ही नहीं पता कि एरो क्या होता है, तो मैं क्या करूंगा, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर जो है वो स्क्वायर कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ dx by x का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू log x। सर मुझे पता ही नहीं है क्या होता है, मुझे पता ही नहीं है साफ सा क्या बना दिया आपने। सर ये आपने dx by x को लिखा, आपने x और x काटा क्यों नहीं? अगर अभी आप इस लेवल पे खेल रहे हो, ठीक है ना, तो फिर आपको भैया शायद बिल्कुल बेसिक से उठना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके लिए आपको एक बुक जो है वो पढ़नी पड़ेगी। थोड़ी चीजें डिफिकल्ट हैं। 11th आप लोगों ने स्कूल में जाके पढ़ी नहीं, डायरेक्टली 12th क्लास में आप यहाँ पर आए। जेई मेंस एडवांस लेवल तक आपको जाना है। इंटीग्रेशन यूज होता है, वेक्टर यूज होता है, डिफरेंशिएशन यूज होता है, काफी सारी चीजें आपके यहाँ पर चीजें यूज होती हैं। थोड़ा सा एफर्ट आपकी तरफ से लगेगा। प्रॉपर नोट्स बनाओ। मेरे लेक्चर के बाद एक बार एनसीईआरटी को जरूर रीड करो। जैसे मैंने चैप्टर पहला खत्म किया, यू शुड गो एंड रीड द कंप्लीट एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। पूरी एनसीईआरटी को रीड करो। जब पूरी एनसीईआरटी को रीड करोगे देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मैंने एनसीईआरटी पूरी कवर करी है अपनी क्लास में, एक एक चीज उसकी कवर करी है, प्लस मैंने उसके बियॉन्ड भी आपको बहुत सारी चीजें कराई हैं, ठीक है ना। तो बेटा इसी तरीके से, इसी एटीट्यूड के साथ बेटा आप बैठो और समझने की कोशिश करो। लेकिन अगर आप बैठकर केवल और केवल जो है चैट में उल्टी पुल्टी बातें ही लिखते रहोगे, ठीक है ना, और एक दूसरे को इंप्रेस करने की कोशिश करते रहोगे अपने चैट के थ्रू, तो बेटा समझ में नहीं आने वाला, समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। और देखो मेरा इतना मानना है, और मैं ये शायद जेन्युइन बात बोलूंगा, थोड़ी सी शायद आपको बुरी लग सकती है, मैं एक बहुत जेन्युइन बात बोलूंगा, और वो जेन्युइन बात ये है बेटा, इट इज द साइंस ऑफ 11th एंड 12th, इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस। आप कहते हो हमें आगे चलकर आईआईटीएंस बनना है, आईआईटीएंस बनना है, समझना बात को। दिस इज द लास्ट टाइम जब कोई आपको इतना एफर्ट लेके समझाने की कोशिश कर रहा है। जब आप आईआईटी में जाएंगे ना, आपके प्रोफेसर लेक्चर हॉल में आएंगे, बोर्ड भरेंगे और चले जाएंगे, ठीक है ना। कोई वहां पर इस चीज को बॉदर नहीं करेगा कि आपको कितना समझ में आया, आपको समझ में आ भी रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है ना, और ना ही आप वहां पे कुछ पूछ पाओ, ठीक है ना। आपको सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा, और वहां पर जो स्टडीज हैं वो यहाँ के कंपैरिजन में एटलीस्ट 10 टाइम्स डिफिकल्ट होंगी, 10 टाइम्स डिफिकल्ट होंगी। तो अगर आपको सच में ये चीजें बहुत डिफिकल्ट लग रही हैं और आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, तो आईआईटी तो बेटा बड़ी बहुत दूर है। आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है ना। उसके लिए आपको कम से कम एक टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं उनके लिए बता रहा हूं जिनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, जिनके लिए बातें क्या है, जीरो बटा सन्नाटा हो रही हैं, उनके लिए बता रहा हूं। उनको बेटा एक बुक थ्योरी की पढ़नी बहुत जरूरी है, और वो स्कूल लेवल की बुक पढ़े। सबसे पहले स्कूल लेवल की बुक पढ़े, क्योंकि आपको बोर्ड्स में कम से कम 75% नंबर चाहिए होते हैं, तब जाकर आप जो है आईआईटी के पेपर में बैठ पाते। तो बोर्ड में 75% नंबर लाने, अब कौन सी स्कूल लेवल की कौन सी बुक पढ़े? तो बेटा एक आजकल बहुत बुक चल रही है एसएल अरोड़ा, आप वो बुक पढ़ सकते हो। प्रदीप करके बुक आती है बेटा, आप वो बुक पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो ये कुछ बुक्स हैं जो कि स्कूल लेवल पे रिकमेंड की जाती हैं। काफी बल्कि बुक होती है, काफी मोटी बुक होती है, लेकिन उनके अंदर वो सारी बातें गिवन है जो सीबीएसई लेवल तक समझने के लिए जरूरी है। मैं किन के लिए बोल रहा हूं ये? जिनको सीबीएसई लेवल तक का भी बातें समझ में नहीं आ रही, जो कह रहे हैं हमें सर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, मैं उनके लिए बोल रहा हूं। तो उनको क्या करना है? उनको पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है ना। अब मैं क्लास में केवल सीबीएसई तो नहीं पढ़ा सकता, मुझे मेंस भी पढ़ाना है, एडवांस भी पढ़ाना है। लेकिन आप लोगों का जिनका बेस बहुत ज्यादा वीक है, उन्हें क्या करना है? उन्हें सबसे पहले स्कूल लेवल की एक बुक पकड़ो। एनसीईआरटी से भी अच्छी बुक वो रहेंगी, क्योंकि एनसीईआरटी में क्या है, बहुत कंसाइज वे में लिखा हुआ है। हो सकता है कि आप उसकी लैंग्वेज देख कर भी कंफ्यूज हो जाओ। जब मैं समझा रहा हूं और तब भी समझ नहीं आ रहा, जब कोई इंसान आ रहा है जो आपको हिंदी भाषा के अंदर समझाने की कोशिश कर रहा है कि बुक में क्या लिखा है, और वो भी समझ नहीं आ रहा और बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, तो भैया एनसीईआरटी की लैंग्वेज पढ़ के समझना तो आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा। इसीलिए जो वो बुक्स है, जो इंडियन ऑथर्स की बुक्स हैं और थोड़ी सी स्कूल लेवल की बुक्स सीबीएसई में बहुत इलेबोरेट करके लिखी गई हैं, एक एक स्टेप को, बहुत इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं, आपको उन बुक्स से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको उन बुक्स से स्टार्ट करना पड़ेगा, और उन बुक्स को आपको धीरे 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 पढ़ना, रीडिंग करनी पड़ेगी, रीडिंग करनी पड़ेगी आपको। जब आप पढ़ोगे, और बार बार देखो, अगेन पढ़ना इज अ डिफिकल्ट टास्क, सुनना से ज्यादा मुश्किल पढ़ना होता है, सुनने से ज्यादा मुश्किल पढ़ना होता है।
उबासियां आएंगी, नींद आएगी, बट क्या करें, अभी आप उस लेवल पर हो कि आपको वहां से उठने के लिए जो रास्ता चाहिए वो रास्ता बताना मेरा फर्ज है, वो रास्ता बताना मेरा फर्ज है। ठीक है ना। आपको कोई चीज समझ में तब आएगी ना जब आप उसका कुछ तो जानते हो। अब कुछ भी नहीं जानते होंगे, मुझे यही नहीं पता है कि वेक्टर, अगर मैंने लिखा कि ये मुझे एरो ही नहीं पता कि एरो क्या होता है, तो मैं क्या करूंगा। ठीक है ना। अब मैं यहां पर जो है वो स्क्वायर कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं dx बाय x का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू log x। सर मुझे पता ही नहीं है क्या होता है, मुझे पता ही नहीं है, साफ सा क्या बना दिया आपने। सर ये आपने dx बाय x को लिखा, आपने x और x काटा क्यों नहीं। अगर अभी आप इस लेवल पे खेल रहे हो, ठीक है ना, तो फिर आपको भैया शायद बिल्कुल बेसिक से उठना पड़ेगा। ठीक है ना। उसके लिए आपको एक बुक जो है वो पढ़नी पड़ेगी। अदरवाइज यहां पर जो मैंने बातें बताई हैं, केवल मैंने इस चार्ज की वजह से यहां पे पोटेंशियल लिखा है तो उसको इंटीग्रेट करा है, कोई बड़ी चीज मैंने बताई नहीं यहां पर। ठीक है ना। यहां पर आते हैं, यहां पर मैंने इस चार्ज की वजह से यहां पे पोटेंशियल लिखा है, उसके लिए मुझे ये डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने पाइथागोरस लगाया है, पाइथागोरस लगाया और इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करा, मेरा आंसर निकल आया। अब इंटीग्रेट कैसे करना है वो तो आपको आना चाहिए। मैंने राजवंश सर से कहकर आपके लिए इंटीग्रेशन पर एक प्रॉपर पूरा का पूरा लेक्चर भी बनवा दिया। जिसको वो नहीं समझ में आया, मैंने पेज सीरीज के अंदर लेक्चर दे रखा है इंटीग्रेशन के ऊपर, डिफरेंशिएशन के ऊपर, वेक्टर्स के ऊपर, वो देख लो जाकर। और नहीं तो अलग सर ने लेक्चर दे रखे हैं आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के ऊपर, आप वो लेक्चर भी देख सकते हो। कोई बात समझ में ना आए तो उसको सॉल्यूशन करने के तरीके बहुत सारे तरीके हैं, तो उन सॉल्यूशन को लेके हमें आगे बढ़ना है। अब जिन बच्चों को, दूसरी बारी, जिन बच्चों को बेसिक लेवल समझ में आ रहा, जिन लोगों को ये बातें समझ में आ रही, उनको अपना लेवल और इंक्रीज करना है, उनको ढेर सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो वो अब एक्सेल अरोरा टाइप की बुक्स उन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, एनसीईआरटी की रीडिंग वो जरूर लगा लें, ताकि दो बातें उससे हो जाएं। पहली बात, आपको लैंग्वेज याद हो जाए। जब आप पढ़ोगे तो आपको लैंग्वेज याद होगी। तो जब एग्जाम में, सीबीएसई एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वहां पे लिखने के लिए आएगा डिफाइन पोटेंशियल, तो लिखना पड़ेगा। तो लिखने के लिए लैंग्वेज याद होनी चाहिए। तो उसके लिए एनसीईआरटी पढ़ लो, इतना बहुत है आपके लिए। लास्ट में जाकर सीबीएसई के या जिस भी बोर्ड से आप हो उसके प्रीवियस ईयर के पेपर कर लेना, आराम से आपके 85% नंबर आ जाएंगे। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं तो आराम से आपके 85%, 90% प्लस नंबर आराम से आ जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। उससे ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना याद करके रखा हुआ है, कितनी डेरिवेशन याद करके रखी हुई है, आपकी हैंडराइटिंग कितनी सुंदर है, आप कितना अच्छी तरीके से लिखते, आपकी इंग्लिश कितनी स्ट्रॉन्ग, उन चीजों पर डिपेंड करेगा। ठीक है। बट उन बच्चों को क्या करना है, एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, और दूसरी बात क्या करनी है, आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, डीपीपी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर डीपीपी